दोस्तों नमस्कार। आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। द एग्जाम्स बड़ी पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास आपकी है एडजेक्टिव, जिसमें क्लास नंबर सेकंड है। देखेंगे एडजेक्टिव टॉपिक से पीआईक्यू क्वेश्चन आपके सक्सेस एग्जाम में क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन पे है 26 नंबर क्वेश्चन, और बताएंगे किस पार्ट में एरर होगा। पार्ट ए डिवाइड हो गया सेंटेंस पार्ट बी में, और पार्ट सी इधर पार्ट डी। बताएंगे नो एरर होगा या फिर कोई एरर है इसमें। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये बात आप लोग देख ले पहले। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये कहता है, अगर आपको क्वेश्चन पे ये दो वर्ड मिल जाए, कौन से वर्ड? कंपैरेटिवली, ठीक है, या फिर आपको मिल जाए रिलेटिवली। क्या मिल जाए? रिलेटिवली। ये अगर दो वर्ड मिलते हैं आपको क्वेश्चन पे, ठीक है, ये दो जब वर्ड आपको मिल जाएंगे कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, क्या ये दोनों वर्ड के पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बता सकते हैं? अगर आपको पता है तो आप लोग बताएं, नहीं पता तो यहाँ पे देखो, ये इन दोनों वर्डों की जो पार्ट ऑफ स्पीच हो गया वो आपका एडवर्ब है, ठीक। इसके बाद ये अपने साथ कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड नहीं लेते हैं। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो अपने बाद कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं लेते हैं। तो सर ये कौन सी डिग्री का वर्ड लेते हैं? तो ये आपके पॉजिटिव डिग्री के वर्ड अपने बाद लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, संजीव ठाकुर इज कंपैरेटिवली वर्ड आपको मिल गया। अभी आपको पता है कंपैरेटिवली वर्ड क्या है? एडवर्ब। ये एडवर्ब वर्ड है आपके साथ, और ये एडजेक्टिव लेगा। एडजेक्टिव का कौन सा पार्ट लेगा? सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव या पॉजिटिव डिग्री? तो आपने सर बताया भी ये पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेता है। तो यहाँ पे देखो वीकर लिखा हुआ है। वीकर को कैसे आइडेंटिफाई किया? ई आर वर्ड से। कौन सी डिग्री आइडेंटिफाई हुई? आपकी कंपैरेटिव डिग्री। आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे? पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ से क्या करोगे? वीकर को हटा दोगे, क्या लिखोगे? वीक करोगे, ठीक। तो ये आपका बी पार्ट में एरर है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन। अभय ठाकुर रन सो फास्टली, ए पार्ट, दैट बी ही रीच्ड द डेस्टिनेशन इन जस्ट 2 मिनट्स। अब देखो, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला सो, यहाँ पे एक वर्ड मिला आपको फास्टली, ठीक है, इधर मिला आपको रैन। अब ठाकुर जो है वो रन कैसा करता है? सो फास्टली। तो यहाँ पे रन क्या हुआ? वर्ब। क्या हुआ? वर्ब। और ये वर्ब है, तो यहाँ पे कोई वर्ड आपने अगर कोई वर्ड सीखा फास्टली, फास्टली आपने कोई वर्ड नहीं पढ़ा, यहाँ पे क्या होगा? फास्ट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी मिलेगा वर्ब के बाद एडवर्ब यहाँ पे डालोगे, फास्ट होगा, ना कि फास्टली वर्ड आपको मिलेगा। फास्टली कोई वर्ड नहीं होता आपका, ठीक। तो पार्ट किस में एरर हुआ? ए ऑप्शन पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। सी इज वाइजेस्ट इनफ, ए पार्ट हो गया, टू आंसर एनी क्वेश्चन, बी पार्ट, सो यू कैन काउंट ऑन हर ऑन दैट स्कोर, सी पार्ट एंड डी पार्ट। बताएंगे किस पार्ट में एरर है। कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले इस चीज का। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आता है बहुत एग्जाम में, इसको सीख लेंगे। जो हमारे बच्चे नए हैं ना, उनके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट यूजफुल रहने वाली है, और जो रिवीजन करना चाहते हैं वो रिवीजन यहाँ से कर लेंगे। एक वर्ड आपको मिलेगा क्वेश्चन पे, क्या? इनफ। इनफ वर्ड मिलेगा। एक वर्ड आपको मिल जाता है, कभी कभी आपने टू देखा होगा। फिर आपको एक वर्ड मिलेगा क्वेश्चन पे, सो। यहीं पे वेरी वर्ड मिल जाएगा क्वेश्चन पे। वेरी के साथ आपको क्वाइट वर्ड मिल जाएगा। ये इतने वर्ड आपको मिलते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सर इन वर्ड के बारे में थोड़ा सा बता दो, जिससे क्वेश्चन हमको आसान लगे करने में। तो यहाँ पे जो इनफ वर्ड होता है ना, इनफ वर्ड अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेगा। कौन सा डिग्री का वर्ड? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेता है, ठीक। इनफ जो है ये एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। इनफ ये जो वर्ड है एडजेक्टिव के बाद यूज होगा, आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जो टू लिखा हुआ है ये भी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेगा। तो भी क्या करता है? पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेगा। वेरी अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेगा। क्वाइट वर्ड अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेगा। ये जो वर्ड लिखे हुए ये सब क्या लेते हैं अपने साथ? पॉजिटिव डिग्री लेंगे। और अगर यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए इनके साथ, या कंपैरेटिव डिग्री मिल जाए, तो ये क्या होंगे? आपके यहाँ पे एरर होगा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर हुई। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, मैंने कहा सी इज
वेरी स्मार्टर। मैंने कहा सी इज वेरी स्मार्टर। वेरी क्या है? वेरी आपको एडवर्ब मिला है, इसके साथ जो एडजेक्टिव का वर्ड आएगा वो कौन सा पार्ट आएगा? पॉजिटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव, ना कि कंपैरेटिव। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ से ई आर हटाओ, क्या लिखो? स्मार्ट लिखो, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लेगा। ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो, सी इज वाइजेस्ट, यहाँ पे वाइजेस्ट लिखा हुआ है, ईएसटी लगा। इनफ क्या कहता है? अपने साथ हमें कौन सी डिग्री चाहिए? पॉजिटिव डिग्री चाहिए। और इनफ कब यूज होता है? एडजेक्टिव के बाद यूज होता है। तो यहाँ पे क्या करोगे? वाइजेस्ट हटाओगे, क्या लिखोगे? वाइज लिखोगे। ये क्वेश्चन का एरर था, पार्ट ए में एरर था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब क्वेश्चन आप आसानी से इनके कर लोगे। क्वेश्चन आप लोग कर लोगे अब आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आई डू नॉट हैव सम बुक्स टू रीड राइट नाउ, नो एरर। अब बताना है यहाँ पे किस पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला, जैसे आप रीड करें, आई डू नॉट हैव सम। अब यहाँ पे देखो, आई सब्जेक्ट कैसा आपका? आई सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे प्लूरल, इसके साथ डू के साथ मेन वर्ब हैव आया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको वर्ड मिला सम। इसको जानो, एक वर्ड आता है सम और एनी। तो सर सम और एनी कब यूज करते हैं सेंटेंस में? तो यहाँ पे देखो, जो सम है ये अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन अफर्मेटिव है, क्वेश्चन कैसा? अफर्मेटिव है, तो वहां पे क्या लगाओगे? सम यूज करोगे। क्वेश्चन अगर आपका निगेटिव है, क्वेश्चन कैसा? निगेटिव या फिर आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो वहां पे एनी यूज करोगे। अगर क्वेश्चन अफर्मेटिव है तो सम आप यूज करोगे। ठीक, इतनी बात कंफर्म हुई। अब सर ये बताओ, यहाँ पे जो सम वर्ड है ये, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव आपका है। अगर आपको यहीं पे मिल जाए क्या? समवाट। समवाट क्या होता है सर? इसका पार्ट ऑफ स्पीच आपका एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब होगा। बात समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर हुई? पॉइंट समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आई डू नॉट, क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या सम यूज करोगे? नहीं सर, आपने बताया निगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए एनी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? सम एरर होगा। यहाँ पे क्या होगा? एनी बुक्स। क्या लिखोगे? एनी बुक्स आपका सही होगा। ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इतनी बात समझे? इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एक पॉइंट और देखो, अगर आपके क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट की बात की जाए या फिर क्वेश्चन में पोलाइटनेस, पोलाइटनेस की बात की जाए, ठीक है, क्वेश्चन पे अगर रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस का सेंस आ रहा है, तब वहां पे आप लोग एनी का यूज ना करके सम का यूज करोगे, चाहे फिर सेंटेंस आपका निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। अगर ऐसा सेंस मिले सेंटेंस में रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस, तो वहां पे सम यूज करेंगे, चाहे सेंटेंस निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, वहां पे एनी यूज नहीं करेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड और सुनो। नो वर्ड एंड एनी वर्ड एक साथ दोनों यूज नहीं करते हैं। दोनों वर्ड एक साथ यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते सर, ये बता दो। तो एनी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। और नो वर्ड का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या दोनों वर्ड एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं? सर नहीं कर सकते हैं। एडवर्ब एडवर्ब अपने आप को खुद को मॉडिफाई करता है, लेकिन एडजेक्टिव अपने आप को मॉडिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। ये बात आपको समझना था। इस वजह से नो और एनी एक साथ यूज नहीं होते हैं, चाहे नो वर्ड को रखो या फिर एनी वर्ड को रखो। अगर एग्जांपल इसका देखना चाहो तो यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा आई हैव नो एनी मनी। नो एनी एक साथ लगाया गया, मनी यहाँ पे नाउन है। नाउन के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव। या तो नो लगा दो, नो मनी कर दो, या फिर एनी मनी कर दो। तो यहाँ से एनी हटाओ, नो लगा दो। ऐसे क्वेश्चन आपके सम एनी से बनेंगे। पॉइंट एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। अभी आपको बताया गया, अगर आपको क्वेश्चन पे सम और एनी दो वर्ड मिलते हैं, सम कब यूज करते हैं और एनी कब यूज करते हैं? सम यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी यूज करते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। ठीक, अगर क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट और पोलाइटनेस का सेंस आ रहा हो, तो वहां पे एनी वर्ड का न यूज करके सम वर्ड का यूज करेंगे, सेंटेंस भी चाहे जैसा निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। फिर एक पॉइंट आपको बताया गया, थर्ड नंबर, नो और एनी दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं।
सर क्यों नहीं आ सकते, ये भी आपको बताया गया है कि दोनों वर्डों के पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव अपने आप को मॉडिफाई करता है? नहीं करता है। एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, लेकिन एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता है। इस वजह से नो और एनी एक साथ वर्ड नहीं आएंगे, या तो नो यूज करो या फिर एनी लगाओ। बात पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ठीक। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं, सम और समवाट के बारे में समझ लेते हैं। पेन को चेंज करें, फिर सम और समवाट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा सम एंड सम वाट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। यहाँ पे जो सम वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। ठीक, ये अपने तुरंत बात क्या लेगा, नाउन का वर्ड लेगा। ठीक, जो सम वाट है ये क्या है, एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब है तो अपने बाद तुरंत वर्ड किसका लेगा, एडजेक्टिव का वर्ड लेगा। ठीक, अब देखो एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं समझाना चाहूँ तो समझ सकते हो। मैंने कहा समवाट प्रूडेंट। अब यहाँ पे प्रूडेंट क्या है, प्रूडेंट बोलोगे सर एडजेक्टिव वर्ड है, तो यहाँ पे क्या लेगा अपने पहले इधर समवाट एडवर्ब। अगर इसके साथ मैं कर देता सम प्रूडेंट, अब ये भी एडजेक्टिव का वर्ड हो गया प्रूडेंट। ठीक है, और सम भी एडजेक्टिव का वर्ड हो गया प्रूडेंट। दोनों एडजेक्टिव के वर्ड होंगे। क्या एडजेक्टिव एडजेक्टिव मॉडिफाई करेगा? आपने सर बताया अभी नहीं करता है, क्योंकि एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं करता है। इस वजह से यहाँ से क्या होगा, सम को हटाकर यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा, समवाट लिखना होगा। क्या, समवाट। ठीक, अगर क्वेश्चन एक और देखो, अब सम का एग्जांपल समझो। मैंने यहाँ पे लिखा क्या, यहाँ पे लिखा आपका ब्लैंक बनाया, यहाँ पे लिखा इंडिग्नेशन। इंडिग्नेशन यहाँ पे मैंने आपको वर्ड लिख दिया। ठीक है, पेन को चेंज करे कलर, जिससे समझ में आ जाए आपको क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अबे चेंज हो जा, चेंज हो जाया कर, बच्चे परेशान होते हैं तुम्हारे बगैर। हाँ सही कह रहा हूँ ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं, चेंज हो जा। इंडिग्नेशन वर्ड मिला, ये क्या हुआ, नाउन। अब नाउन किसको मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को करेगा। नाउन किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को करता है। तो आपको क्या यहाँ पे मैं अगर समवाट लगा दूं तो ये सही होगा? नहीं सर, इसका पार्ट ऑफ स्पीच समवाट का क्या बताया गया, अभी आपको एडवर्ब बताएगा। एडवर्ब अपने बाद क्या लेगा, एडजेक्टिव का वर्ड लेगा। ये तो नाउन दिया गया, तो इस वजह से समवाट यहाँ से हटाओ। यहाँ पे क्या लगाओगे, सम। क्या लगाओगे, स्वामी सम। तो सम इंडिग्नेशन आपका सही होगा। सम क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव अपने बाद तुरंत क्या लेगा, नाउन का वर्ड लेगा। बात समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आ गया? बिल्कुल जबरदस्त लगा, तो एक दिल फेंक कर मार देना, सम और समवाट का पॉइंट आपका क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग आंसर बताएं किस पार्ट में एरर होगा जब तक, और मैं क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। द डॉक्टर रिफ्यूज टू गिव एनी मेडिसिन एज देयर वाज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, सी और डी। बस एक पॉइंट आपने यहाँ पे देखा क्या, द डॉक्टर मिला, डॉक्टर ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। इसके साथ टू गिव आ गया। ठीक, एनी मेडिसिन आ गया, कोई भी मेडिसिन, एज देयर वाज। ठीक है, आ लिटिल होप, लिटिल होप हो गई। अब यहाँ पे होप हो गया। अब ये जो होप है ये क्या है, आप लोग बोलोगे सर नाउन का वर्ड है। कैसा नाउन का वर्ड है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? आप लोग बताओगे सर ये होप जो है अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड है। तो क्या ये अनकाउंटेबल नाउन का होप वर्ड है, तो होप क्या अपने पीछे फ्यू लेगा? पहले नहीं लेगा। फ्यू किसके लिए आता है, काउंटेबल नाउन के लिए आता है, तो फ्यू तो हटा ही दो। ठीक, ये तो बताया गया आपको पॉइंट। अब बचा आपका लिटिल। अब लिटिल के केस आपको बताया गया, आ लिटिल और द लिटिल, ये आपको बताए गए हैं। ठीक है, लिटिल का भी यूज होता है जहाँ पे बिल्कुल ना मात्र की बात की जाए, आ लिटिल जहाँ पे थोड़ा थोड़ा हो, द लिटिल जो सारा हो, सब कुछ हो। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्टर ने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, रिकवरी में होप, आशा। जब आशा होगी तो मतलब ना मात्र आशा बची ना, थोड़ी बहुत थोड़ी आशा बची, बिल्कुल खत्म हो गई आशा उसके लिए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आ रिमूव कर दोगे लिटिल के पहले से। लिटिल के क्या आएगा, आ लिटिल जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। यहाँ पे क्या लिखोगे, लिटिल वर्ड आएगा, बिल्कुल ना के मात्र आशा हो गई। तो यहाँ पे एरर था, सी पार्ट में आ आपको रिमूव करना है, आर्टिकल ए हटा देना है यहाँ से। ठीक, क्वेश्चन डन हो गया, समझ में आ गया। और अगर आपने प्रोनाउन और आर्टिकल की क्लास फर्स्ट और प्रोनाउन की सेकंड क्लास नहीं की तो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लिटिल फ्यू का बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको किया गया है। ठीक है, तो ये आप लोग वहाँ से देख लेंगे।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। आई हैव अ रिक्वेस्ट पार्ट ए, कुड यू गिव मी एनी मनी। अब देखो वही केस अभी बता क्या रहा है, सम और एनी में। अब देखो आई हैव अ रिक्वेस्ट, अब यहाँ पे एक वर्ड मिला रिक्वेस्ट, क्वेश्चन पे रिक्वेस्ट हो रही। कुड यू गिव, अब यहाँ पे कुड पहले आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, फिर इसके साथ मॉडल वर्ब अपने साथ क्या लेती है, वर्ब की बेस फॉर्म, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसा हुआ, बोलोगे सर इंट्रोगेटिव है, कैसा है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन पे किसका सेंस आ रहा है, रिक्वेस्ट का। तो वहां पे क्या एनी यूज करोगे, नहीं सर, क्या बताया गया आपको, सम यूज करते हैं, क्या करते हैं, सम मनी। क्या यहाँ पे मैं अगर सम वाट कर दूं, सम वाट मनी, क्या सही होगा, नहीं होगा सर, एडवर्ब है, इसके लिए एडजेक्टिव फिर चाहिए, यहाँ पे मनी क्या है, नाउन है, इस वजह से सम वाट ना होकर यहाँ पे क्या करेंगे, सम मनी, यहाँ पे लिख लेंगे सम मनी। ठीक है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या है आपका 32, और देखते हैं यहाँ पे किस पार्ट में एरर होगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी है। तो यहाँ पे देखो द टू लास्ट लिखा हुआ है, चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग, और डी पार्ट में नो एरर। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पहले देख लेंगे, आपको अगर फर्स्ट क्लास एडजेक्टिव क्लास की है फर्स्ट क्लास, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया गया था, तो आप लोग आंसर यहाँ पे क्वेश्चन का कर पा रहे होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें, फिर इस क्लास को देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द टू लास्ट, तो यहाँ पे आपको बताया गया है ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, को ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं। ऑर्डिनल नंबर होते हैं जैसे आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होते हैं, ऑर्डिनल नंबर। को ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, आपको बताया गया 2, 3, 4, ये क्या होते हैं आपकी कोऑर्डिनल नंबर। तो क्या पहले ऑर्डिनल आएगा कि कोऑर्डिनल आएगा, पहले ऑर्डिनल नंबर आता है फिर कोऑर्डिनल आता है। तो यहाँ पे देखो पहले कौन सा नंबर लिखा गया, यहाँ पे कोऑर्डिनल, क्या लिखा गया, कोऑर्डिनल, और बाद में क्या लिखा है, ऑर्डिनल। तो हमें क्या चाहिए, पहले ऑर्डिनल, तो पहले क्या लिखोगे, द लास्ट टू चैप्टर्स, ये आपका सही होगा, ये क्या है, रॉन्ग है। बात समझ में आ गई, पहले आप लोग लगाएंगे ऑर्डिनल, फिर लगाएंगे कोऑर्डिनल नंबर, तो ये बात आपको ध्यान रखना। तो पार्ट किस में एरर है, ए में, यहाँ पे लास्ट इधर चला जाएगा, टू इधर आ जाएगा, तो पार्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। एवरी स्टूडेंट पार्ट ए शुड बी आस्क्ड टू गिव देयर आइडियाज ऑन द सब्जेक्ट, और पार्ट डी नो एरर। एक कॉन्सेप्ट देखा, ईच एवरी, प्रोनाउन टॉपिक में पढ़ाएगा, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, प्रोनाउन टॉपिक में। ये अपने बात प्रोनाउन का कौन से केस लेते हैं, ही फैमिली का वर्ड लेता है। तो यहाँ पे किसका लिखा है, देगा, देयर से लिखा हुआ है, क्या देयर होगा, यहाँ पे हिज आइडियाज होगा, क्या होगा, हिज आइडियाज। ये बात आपको समझना, प्रोनाउन टॉपिक में कंप्लीट किया गया, पार्ट सी में एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। नो मेथड ऑफ मेकिंग ऑर्डर अदर people agree to your view point is as effective as this method, see no error। आपको समझाया गया था जब भी आपका सेंटेंस नो से स्टार्ट हो, तो आगे दिया गया स्ट्रक्चर आपका एज या फिर तो एज के बीच कोई भी एडजेक्टिव का वर्ड हो, तो सेंटेंस कभी भी नो से ना स्टार्ट होकर किससे स्टार्ट होता है, नो अदर से, किससे स्टार्ट होगा, नो अदर से। तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे क्या करना है, नो अदर लगाना है। कल की क्लास में कंप्लीट किया गया कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से, क्वेश्चन अब फटाफट फोड़ते जाओ बिल्कुल। 35 नंबर, हु डू यू थिंक पार्ट ए विल बी एबल डू दिस जॉब इन अ वेरी डिसेंटली मैनर। मैनर यहाँ पे क्या हुआ, नाउन, इसके पहले क्या चाहिए आपको, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एल वाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। वेरी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब, तो डिसेंटली ना होकर क्या होगा, डिसेंट होगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, डिसेंट मैनर, क्योंकि इसके नाउन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव ना कि एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब यहाँ पे है वेरी। ठीक, इस वजह से यहाँ पे डिसेंट करना पड़ेगा। डिसेंट का एडवर्ब क्या होता है, डिसेंटली, क्या होगा, डिसेंटली, ये क्या होता है आपका एडवर्ब। बात को समझना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द मोर क्लियरली पीपल राइट द एसे फॉर पीपल टू रीड नो एरर। अब बताएंगे किस पार्ट में एरर है। जब सेंटेंस आपको बताएगा कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हो, नेक्स्ट सेंटेंस भी किससे स्टार्ट होगा, कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देखो द इजी लिखा गया, तो इसे क्या लिखोगे,
द इजियर, क्या लिखोगे? द इजियर लिखोगे यहाँ पे। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया, पार्ट सी में। क्वेश्चन नंबर 37, यू आर द मोस्ट क्लेवरेस्ट। क्या डबल डबल आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। एक डिग्री, जब क्लेवरेस्ट डिग्री जब सुपरलेटिव है तो क्या इसके साथ मोर और मोस्ट और लगाएंगे? नहीं लगाएंगे सर। मोस्ट यहाँ से क्या करोगे? हटा दोगे। कल आपको ये कंप्लीट किया गया, तो किस पार्ट में एरर है? ए पार्ट में आपको एरर है, मोस्ट को रिमूव करना होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 38, रमन इज मोर इंटेलिजेंट देन, वर्ड आ गया, देन क्या कर रहा है? कंपेरिजन शो कर रहा है। एनी बॉय इन हिज क्लास, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ फटाक से? तो यहाँ पे क्या लगाओगे? एनी अदर। क्या करोगे? एनी अदर लगाते हैं, तो वर्ड आपका सही हो गया एनी अदर। कंपैरिजन हो रहा था, एनी अदर करेंगे तो यहाँ पे वर्ड क्या मिसिंग है? अदर। पार्ट सी में एरर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंट दिस देश देश डेज लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इम्पोर्टेंस आ गया, ए एन सी वर्ड। अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको वर्ड के लास्ट में ओ यू एस मिल जाए, या फिर वर्ड के लास्ट में ई एन टी वर्ड लगा हुआ मिले, या फिर ए एन टी मिल जाए, पी एल ई वर्ड मिले, एफ यू एल मिले, आई सी वर्ड मिल जाए, या सम मिल जाए, अगर वर्ड के लास्ट में ये सब वर्ड मिलते हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच उस वर्ड का क्या होगा? एडजेक्टिव। इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना होगा तो लास्ट में आई ओ एन मिलेगा, एन सी ई मिल जाएगा, आई टी वाई वर्ड मिलेगा लास्ट में, एन ई डबल एस मिलेगा, आर ए सी वाई। तो इन वर्ड में अगर ये वर्ड के लास्ट में ये वर्ड मिलते हैं तो क्या होगा? उन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच आपका नाउन होगा। तो देखो ए एन सी सी ई मिल रहा, एन सी ई, तो ये वर्ड क्या हुआ? इंपॉर्टेंस यहाँ पे नाउन हुआ। क्या हुआ? नाउन हुआ। तो मोबाइल फोन्स के बारे में बता रहा ना, तो मोबाइल फोन क्या यहाँ पे नाउन है। नाउन के लिए क्या लगाओगे? यहाँ पे एडजेक्टिव का वर्ड चाहिए, तो क्या लिखोगे? इम्पॉर्टेंट। क्या लिखोगे? इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे ए पार्ट में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस ए पार्ट कमिटी, सो एवरीबडी रिस्पेक्ट्स बी पार्ट हिज व्यूज ओवर एनी इश्यू, सी पार्ट एंड डी पार्ट। बताना है किस पार्ट में एरर होगा। क्वेश्चन बढ़िया है। एक कॉन्सेप्ट पहले सीखो, ओल्ड। एक वर्ड आता है ओल्ड। ओल्ड की दो डिग्री होती है, एक डिग्री होगी एल्डेस्ट, और एक होती यहाँ पे ये तो एल्डेस्ट होगी कौन सी डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। ओल्ड की ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी। अब एक आती एल्डर है और ओल्डर। क्या सर ओल्ड की दो डिग्री होती है? एल्डर, एल्डर और एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ये कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव। इधर कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री। सर एल्डर कब लगाते हैं और ओल्डर कब लगाते हैं? जब भी आपको ब्लड रिलेशन दिखाया जाए। किसका रिलेशन? ब्लड रिलेशन हो। ब्लड रिलेशन हो तो वहां पे आप लोग एल्डर वर्ड यूज करेंगे, ठीक। जहाँ पे ब्लड रिलेशन ना हो, नॉट ब्लड रिलेशन, तो वहां पे क्या लगाओगे आप लोग? ओल्डर वर्ड लगाओगे, ठीक है। या फिर किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या लगाओगे? ओल्डर, ठीक। अब देखो, एल्डर के साथ क्या यूज करते हैं? टू यूज करते हैं। ओल्डर अपने साथ क्या लेता है? देन वर्ड लेता है, ठीक। ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ जाओ, ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ हिज कमिटी। अब यहाँ पे क्या ब्लड रिलेशन किसी से दिखाया जा रहा? नहीं दिखाया जा रहा। तो क्या एल्डेस्ट लगाओगे? नहीं लगाएंगे सर। क्या लगाओगे? ओल्डेस्ट। क्या लगाओगे? ओल्डेस्ट। तो किस में हुआ? पार्ट ए में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 41, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और, क्या एज मच एज इसके बीच डिग्री रखो तो क्या और करोगे? नहीं सर, एज के बीच रखते हैं। ये पार्ट में एरर हुआ। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कल की क्लास देखे होंगे, कर लेंगे। इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स। क्या मैनी पुअर्स जो लिखा हुआ है ये क्या सही है? नहीं सही, सही है। क्या लिखोगे? मैनी पुअर, सही है, ठीक। ये भी क्वेश्चन हो गया आपका। 43 नंबर, एवरीबडी प्रेजेंट हियर knows it very well that is man is enough capable। जो इनफ वर्ड है, इनफ वर्ड किसके बाद आता है? एडजेक्टिव के बाद, आपको बताया गया। जो इनफ वर्ड है ये एडजेक्टिव के बाद आता है।
तो कैपेबल को इधर लिखो, इनफ को इधर लिखो, तो पार्ट बी में एरर है। अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 बताएंगे किस पार्ट में एरर है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझे इसका, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और कॉन्सेप्ट से आप समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन चुटकियों में उड़ाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन पे वर्ड मिल जाए क्या, सुपीरियर, या फिर आपको मिले जूनियर, यहीं पे वर्ड मिल जाएगा आपको पोस्टियर, ठीक, इंटीरियर वर्ड मिल सकता है, ठीक है, ये वर्ड आपको मिल जाए इंफीरियर, ये वर्ड अगर मिल जाए तो ये वर्ड अपने साथ देन वर्ड नहीं लेते हैं। ये अपने साथ कौन सा वर्ड लेंगे, टू लेंगे। इनके साथ कभी भी आपको मोर या मोस्ट लगा हुआ मिल जाए तो भी क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लेंगे। अगर यहीं पे और वर्ड जैसे मिल जाए आपको मेजर, कुछ ऐसे वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट डाल लेना, माइनर, इंटीरियर, ठीक, और एक्सटीरियर, अगर ये वर्ड मिलते हैं तो ना तो ये टू वर्ड लेंगे, ना तो अपने साथ ये देन वर्ड लेंगे, ना ये अपने साथ मोर और मोस्ट लेंगे। ये वर्ड आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सुपीरियर आपको मिला, सुपीरियर अपने साथ क्या लेगा, टू लेगा, तो यहाँ से देन हटाओ, टू लगाओ, सी पार्ट में एरर। बस कॉन्सेप्ट पे लो फटाफट। 45, ऐश्वर्या राय इज द बेस्ट ऑफ द टू एक्ट्रेस। अब यहाँ पे ऑफ द टू एक्ट्रेस वर्ड मिला, ये क्या दिखाता है, चॉइस, क्या दिखाएगा, चॉइस, या सिलेक्शन की बात करेगा। चॉइस सिलेक्शन की बात हो क्वेश्चन पे तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री, बताया गया आपको। तो यहाँ पे जो बेस्ट लिखा हुआ है ये कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। इसे क्या करोगे, बेटर बनाओगे, क्या बनाओगे, बेटर। बेटर कौन सी डिग्री हो जाए, कंपैरेटिव, तब ये आपका सही हो जाए। और आर्टिकल अपने पीछे क्या लेगा, द। जब क्वेश्चन पे सिलेक्शन और चॉइस की बात की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल क्या लेता है, द लेता है। क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, एज फार एज वी नो अबाउट महात्मा गांधी, ही वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ हिज टाइम। ये भी कॉन्सेप्ट देखो, एक आता है आपका फॉरवर्ड, क्या था, फॉर, इसका मतलब होता है पहले, क्या होगा, पहले। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है फॉर्मर, क्या आएगा, फॉर्मर। यहाँ पे वर्ड लिखा फॉर्मर, फॉर्मर से दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होता है फर्स्ट, इधर होगा ऑर्डर, ठीक है, इधर होगा आपका पोजीशन। जब पोजीशन ऑर्डर हो तो ये वाला फॉर्मर, ठीक है। अगर आप फॉरमोस्ट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट कब लगाते हैं, जब आप अग्रता मतलब आने वाले टाइम पे होते हैं। तो महात्मा गांधी यहाँ पे लीडर की बात कर रहा है ना, तो क्या यहाँ पे फर्स्ट यूज करोगे, नहीं सर, क्या यूज करोगे, फॉर मोस्ट यूज करेंगे। तो पार्ट किसमें हुआ, सी में एरर हुआ। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देन 45, वैल्यूएबल्स, गुड्स। अब यहाँ पे गुड्स क्या है, नाउन। जब नाउन होगा तो इसके लिए क्या चाहिए यहाँ पे, एडजेक्टिव। तो ऐसे यहाँ पे क्या एडजेक्टिव का पीरियड होता है, नहीं सर, तो ए पार्ट में एरर था। क्वेश्चन आपके डन हुए। थैंक यू मेरे दोस्त। क्लास कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल पे पहली बार आए तो एग्जाम स्टडी पे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार डेली आपके 9 बजे हम आपसे मॉर्निंग पे मुलाकात करते रहेंगे इंग्लिश ग्रामर की पीआईक्यू सीरीज में। अगर ये हमारे कुछ रनिंग बैचेस हैं, अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो ये बैच को आपको लेना होगा। वहाँ पे पीडीएफ वगैरह मॉक टेस्ट सीरीज आपको डेली प्रैक्टिस शीट्स वहाँ पे दी जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर 9 बजे आपसे कल की क्लास में जबरदस्त तरीके से। और कल की क्लास का टॉपिक क्या रखें आप लोग इस वीडियो में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चों को किस टॉपिक का सबसे ज्यादा नीड है, ठीक है। जिस टॉपिक से सबसे ज्यादा नीड होगी, कमेंट आएंगे, वो टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, जबरदस्त तरीके से शानदार कॉन्सेप्ट के कराएंगे, ठीक है।